थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें कौन कौन सी डाइट चेंजेस जो हैं वो आपको करनी चाहिए? जंक फूड टोटली कट ऑफ कर दें। जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डब्बे वाले जूस हैं, डब्बे वाली पैकेट चीजें हैं, उससे जितना हो सके परहेज करें। लास्ट ट्राइमेस्टर में कहते हैं कि आयरन का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। आयरन आपकी तमाम हरी पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। इसके साथ साथ आपका प्रोटीन सोर्स आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि विटामिन सी का इस्तेमाल करें। कौन कौन सी जो चीजें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा मैम, थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कौन कौन सी डाइट चेंजेस जो हैं वो आपको करनी चाहिए प्रेगनेंसी में? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं कि जंक फूड टोटली कट ऑफ कर दें। जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपके डब्बे वाले जूस हैं, डब्बे वाली पैकेट चीज़ें हैं, उससे जितना हो सके परहेज़ करें। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन के साथ साथ अपने बीपी को मॉनिटर ज़रूर करें, शुगर लेवल्स को मॉनिटर ज़रूर करें और फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर एंगेज करें। थ्रू आउट गेस्टेशनल पीरियड ज़रूर करना चाहिए। आपका स्लीप साइकिल बहुत मैटर करता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत मैटर करती है, आपके न्यूट्रिशन का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी सेहत पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको एक मॉनिटर करके चल रहे होते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का जो लास्ट ट्राइमेस्टर है वो बड़ा हेल्दी स्मूथली निकल जाता है। तो इसमें डाइट में मैम कौन कौन सा प्लान जो है वो शामिल करना चाहिए? अच्छा, डाइट में इसमें सबसे पहले तो हम लास्ट ट्राइमेस्टर में कहते हैं कि आयरन का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। आयरन आपकी तमाम हरी पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। इसके साथ साथ आपका प्रोटीन सोर्स कीमा, अंडा, गोश्त, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। चिकन, इन सारी चीज़ों में बेसिकली यानी कि साग, पालक और जितनी भी हरी सब्जियों जो पत्तों वाली सब्जियां हैं वो आपने लास्ट ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ आपने कीमा का इस्तेमाल करें, ब्लैक पेपर में बना लें। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों से हम अवॉइड करवाते हैं और तली हुई चीज़ों से अवॉइड करवाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो ख़वातीन है वो इस कंप्लेंट्स आते हैं कि हमें एसिडिटी का इशू हो रहा है, तजाबियत का इशू हो रहा है, कि हमसे लेटा नहीं जाता, क्योंकि एक तो वेट भी आपका पुट ऑन हो रहा होता है, सेकेंडली ये होता है कि आपको एसिडिटी का इशू हो रहा होता है। तो एसिडिटी तब भी होती है जब आपके डाइटरी जो पैटर्न्स हैं वो इरेगुलर है या फिर आपकी डाइट जो है वो आपकी बड़ी अनहेल्दी जा रही है। तो जितना जंक फूड है उससे तो टोटली कट ऑफ करवा देते हैं हम। उसके साथ साथ घर का जो प्रॉपर मील है वो आप लें, एक स्पेसिफिक टाइम पे ब्रेकफास्ट लें, लंच लें, डिनर लें, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स में लें, लेकिन आयरन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि विटामिन सी का इस्तेमाल करें। कि अगर आप विटामिन सी का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डेट्स ओके। अगर आप नहीं ले रहे तो आप किसी फ्रूट सोर्सेज से विटामिन सी ले सकते हैं। अच्छा, अमूमन जो है वो नट्स को कहा जाता है कि ये बहुत इनकी तासीर गर्म होती है, तो इसके बारे में बताइए कि ये वाकई गर्म होते हैं? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि जो हर चीज़ की जो एक्सेस अमाउंट आप लेंगे तो वो उसका तो बुरे असरात तो आएंगे ही आएंगे, आपका बैड इफेक्ट होगा आपकी सेहत पर। लेकिन 7 से 8 बादाम, 2 से 3 वॉलनट्स, 2 से 3 काजू, पिस्ताशियो, एक मुट्ठी जो होती है फिस्ट फुल ऑफ नट्स, वो आप ले सकते हैं। पर डे की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। वो आपको कोई ऐसे नहीं होगा कि इसकी तासीर ठंडी है तो इसकी तासीर गर्म है। साइंस में बेसिकली इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप पर डे एक फिस्ट फुल ऑफ नट्स, एक मुट्ठी जो नट्स की है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैम जो है वो कैलोरीज कितनी इंक्रीज हो जाती हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में? अच्छा, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है बेसिकली हम डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम 300, 400, 500 ये आपका वेरी करता है। लेकिन हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं फीटस के अकॉर्डिंगली, कि हर ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ होती रहती है आपकी। यानी कि 300 to 400 कैलोरीज एवरेज? बिल्कुल। और ये कि 300 to 400 आप कैलोरीज इनटेक इसका करवा देते हैं। लेकिन इशू यहाँ पे ये आता है कि स्टार्टिंग के गेस्टेशनल पीरियड से, प्रेगनेंसी से हम औरत को इतना खिला देते हैं, इतना रेस्टिंग फेज पे ले जाते हैं कि उसका इतना वेट पुट ऑन हो जाता है कि वो लास्ट ट्राइमेस्टर में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया हो जाता है। जबकि लास्ट ट्राइमेस्टर पे आपने ज़्यादा कॉन्शियस होकर खाना होता है, क्योंकि वो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर हो रहा होता है। तो उसमें आपने एक आयरन का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, कैल्शियम इंटेक बहुत अच्छा करना है, क्योंकि जो एक सेहतमंद माँ खाएगी, सेहतमंद माँ से ही एक सेहतमंद बच्चा पैदा होता है। तो जब तक एक मदर माँ नरिश डाइट पे रहेगी, एक अनहेल्दी डाइट पे रहेगी, वैसे ही बच्चा पैदा होगा। तो एक सेहतमंद बच्चे के लिए ज़रूरी है कि सेहतमंद माँ का होना बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद माँ के लिए ज़रूरी है कि उसकी लाइफ में आपने जो न्यूट्रिशन है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि उसको कितनी अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है। तो मैम अमूमन उसने अगर अपनी डाइट जो है वो बेहतर रखी हुई है तो उसको सप्लीमेंट्स की हेल्प कहाँ तक चाहिए? कौन कौन से सप्लीमेंट्स उसको लेने चाहिए लाजमी? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, अब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहती हूँ कि 50% रोल अगर डाइट का है तो 50% रोल आपकी ज़िंदगी में सप्लीमेंट्स का भी है। क्योंकि हर चीज़ प्योर नहीं है, हर चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है। जो आप खा रहे हैं उसमें भी मिलावट की गई है।
तो वो उसका उतना आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता जब तक आपको कोई चीज़ प्योर नहीं मिल रही या घर में आपने नहीं बनाई हुई। तो जहाँ आप डाइट से कोई चीज़ नहीं ले रहे, आप देखें कि हम अपनी रेगुलर लाइफ की बात करें डेली की, तो हम नॉर्मल बंदे भी डेली फ्रूट्स का इंटेक नहीं कर रहे, डेली वेजिटेबल्स नहीं खा पा रहे, डेली हम मीट पोर्शन नहीं ले रहे, डेली अनाज या हेल्दी नट्स हम नहीं ले रहे। तो जब आपकी बॉडी में वो 5 मेन ग्रुप्स नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं तो डेफिशिएंसी होगी बॉडी में। तो वो डेफिशिएंसी को फुलफिल कौन करता है? आपका सप्लीमेंट। तो वो सप्लीमेंट हम करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट भी आपने प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जब आप कोई भी चीज़ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी भी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में आ जाती है। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपने कोई भी चीज़ अपनी डाइट में, अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी होती है। तो मैम एक वो हमारे यहाँ देहात में और इवन शहरों में भी देसी घी से बनी पंजीरी, बिल्कुल, उसकी क्या अफादियत है और वो किस क्वांटिटी में लेनी चाहिए? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, पंजीरी बहुत आपके लिए एक हेल्दी होती है। उसमें तमाम नट्स से बनी होती है, तमाम सीड से बनी होती है। ये तमाम नट्स और सीड जो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 के रिचेस्ट सोर्स है। और ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली हेल्दी फैट्स में शुमार होते हैं। तो फैट्स को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। जब फैट्स की बात आती है ना, हमें लगता है फ़ैट वो है जो आपको मोटापा करेगा, जबकि ये नहीं है कि फ़ैट आपको ये नहीं कि मोटापा करेगा या कोलेस्ट्रॉल लेकर जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ैट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा अनहेल्दी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आपको डिजीज़ की तरफ लेकर जा रहा है। एक हेल्दी चीज़ जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है, जो कि पंजीरी के फॉर्म में लेते हैं, ये हम रिकमेंड करते हैं अपनी ख़वातीन को कि वो लें, ज़रूर लें। आप चाहे उसको आप अपने गेस्टेशनल पीरियड में ले लें या आफ्टर डिलीवरी जो है आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो मैम कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर में? अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, उसमें सेमेस्टर में नहीं, ट्राइमेस्टर में। अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, उसमें सबसे पहले तो ये आ जाता है कि लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आप जंक फूड टोटली कट ऑफ कर देते हैं। जंक फूड मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि जंक फूड की तरफ आपने जाना है। स्पाइसी, आपकी तली हुई चीज़ें जो हैं, वो आपके मिर्च मसालों वाले जो चीज़ें हैं, वो आपने जितना हो सके एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी ज़िंदगी से ज़रूर उसको क्विट करें। फिज़िकल एक्टिविटी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएँ, उसको ज़रूर इंगेज करें। चाहे दिन में 24 घंटे में से 15 मिनट अपने लिए निकालें। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर इंगेज हो। बहुत शुक्रिया मैम।